हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल स्टडी ऑफ मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे क्लास 9 के लिए। यहाँ दो चीज लिखे हैं। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग हाउ लाइक समथिंग इज टू हैपन और समथिंग दैट इज लाइकली टू हैपन। कोई भी घटना कितना परसेंटेज उसका चांस है कि वो होगा, उसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब जैसे मान लिया जाए कि हम लोग एक टॉस करते हैं, टॉसिंग एक क्वाइन। टॉसिंग किया जाता है किसी गेम को स्टार्ट करने के लिए। अब हमारे पास आएगा एक हेड होगा और दूसरा टेल होगा। अब गेम हम स्टार्ट करें तो गेम स्टार्ट करने के लिए जो हम सेलेक्ट करें, जैसे अगर हम हेड सेलेक्ट करें तो हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहां दो ऑप्शन है, उसमें से एक चाहिए। 1/2 इंटू 100%, यानी 50%। इसी को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। यहां कुछ टर्म जानना जरूरी है, जैसे एक्सपेरिमेंट, इवेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। सबसे पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है। एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, जिसमें जो आउटकम मिलते हैं वो डिफाइंड होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखे एक्सपेरिमेंट का, जैसे टॉसिंग अ क्वाइन, थ्रोइंग अ डाई, डाइस है ना, डाई। इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंट। अब जैसे यहाँ अगर हम क्वाइन को टॉस करेंगे तो मेरे पास हेड आएगा और टेल आएगा थ्रो करने के बाद। अब इन दोनों को हम लोग कहते हैं आउटकम। यहां पर अगर डाइस को थ्रो करें तो हमारे पास इसका आउटकम होगा 1 2 3 4 5 6। ये सारे के सारे आउटकम्स कहलाएंगे। अब यहां है इवेंट। इच आउटकम, अभी हम लोग बात किया आउटकम के बारे में। इच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। जैसे एग्जांपल हम लोग एक्सपेरिमेंट का लिए थे, थ्रोइंग अ डाइस। डाइस को थ्रो करेंगे तो इसमें से कोई एक चीज आएगा। इन सभी को आउटकम्स हम कहते थे और इसी को इवेंट कहा जाता है। हर एक एक को हम लोग इवेंट कहेंगे। तो इस तरह से यहाँ 1 2 3 4 5 6, चाहे ऐसे 1 2 3 4 5 6 इवेंट्स होते हैं। अगला है रैंडम एक्सपेरिमेंट। डेफिनेशन है एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर ऑलरेडी नोन। पहले से जानते हैं कि इसके आउटकम्स क्या क्या होंगे, लेकिन बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट देम इन एडवांस। लेकिन क्या आएगा ये चीज हमको पता पहले से नहीं होता है। जैसे थ्रोइंग अ डाइस, डाइस को थ्रो करेंगे, हमारे पास आउटकम्स है 1 से 6 तक, लेकिन अगर थ्रो करें तो हम ये नहीं बता सकते कि मेरे थ्रो के बाद 1 आएगा कि 2 आएगा या क्या आएगा। उसी तरह से अगर क्वाइन को टॉस करते हैं तो हमको पता नहीं है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। इसलिए ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को आउटकम्स पहले से पता है, लेकिन हम लोग उनको एश्योर नहीं कर सकते कि यही चीज आएगा। अगला है ट्रायल। नंबर ऑफ टाइम्स एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। कितनी बार किसी भी एक्सपेरिमेंट को किया जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि इफ वी टॉस क्वाइन 20 टाइम्स, 20 बार अगर हम क्वाइन को टॉस करते हैं तो देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रायल इज इक्वल टू 20। ये आपका है। अब आउटकम्स को, जैसे हम लोग अभी बात किए टॉसिंग ए क्वाइन, आएगा हेड या टेल। अगर हम इफ वी चूज हेड, तो हेड को कहते हैं देयरफॉर हेड इज कॉल्ड
फेवरेबल आउटकम। उसके बाद H एंड T दोनों कंबाइंडली आर कॉल्ड टोटल आउटकम्स। ये आपका है। अब यहां से प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अराइज होता है। प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं प्रोबेबिलिटी is written as PE. P stand for probability, E for event, which is equal to ratio of favorable outcome by total outcomes। ये आपका है। एक और इसका फॉर्मूला आपके पास होगा, probability of an event is equal to number of trials in which the event happened by total number of trials। इस फॉर्मूला को हम लोग यहां देखेंगे 9th में। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ वी टॉस अ कॉइन 100 टाइम्स एंड हेड अकर्स 62 टाइम्स देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। इसका मतलब क्वाइन को टॉस किया 100 बार, मतलब हमारा नंबर ऑफ टोटल ट्रायल्स कितना है 100। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, टोटल number of trials is equal to 100 and number of trials in which head occurred is equal to 62। तो therefore probability of head, यहाँ H लिख दिया हेड के लिए, is equal to आपका है नंबर ऑफ ट्रायल्स, फॉर्मूला था इन विच हेड अकर्ड बाय टोटल ट्रायल्स। तो आपका आ गया 62/100, डेसिमल में 62 आंसर। किसी तरह से ऐसे ही लिखे हैं, उसी को रिपीट किया है क्वेश्चन को। इफ वी टॉस अ कॉइन 100 टाइम्स एंड हेड कम्स 62 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल। अब हमारा जैसे ये हुआ नंबर ऑफ हेड, ये हुआ नंबर ऑफ टेल। हेड है 62 टाइम्स, टेल हो जाएगा 100 में से 62 माइनस कराइए तो 38। टोटल ट्रायल मतलब हम लोग इसको करें एन एस कर दिए इज इक्वल टू 100 है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू होगा 62/100। कैंसिल करवा सकते हैं 31/50 रहने दीजिए, इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू होगा 80/NS, मतलब 38/100। कैंसिल करिए, ये आपका हुआ। अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करते हैं इफ तो 31/50 प्लस 19/50 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 50/50।
इससे रिजल्ट मिलता है क्या कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट्स हैं, यहां 2 इवेंट्स थे, हेड और टेल, दोनों ही इवेंट का प्रोबेबिलिटी को अगर निकाले और निकाल करके टोटल करें तो वो 1 आएगा। ये इसका कंक्लूजन हुआ। जितने भी है इस तरह से आपका 1 आता है हमेशा। जितने भी इवेंट्स हैं सब में ऐसा होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन अ क्रिकेट अ प्लेयर हिट्स बाउंड्री 5 टाइम्स इन 30 बॉल्स ही प्लेड। 30 बॉल खेला गया जिसमें से 5 बार उसने बाउंड्री मारा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिडंट हिट द बाउंड्री। 5 बार बाउंड्री हुआ मतलब आपका नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड कितना खेला, 30। नंबर ऑफ बाउंड्री इज इक्वल टू 5, तो कितना उसने बॉल को छोड़ा, नंबर ऑफ बॉल्स ही मिस्ड, तो 30 में से 5 माइनस कराइए 25, मतलब इतने बॉल में उसने बाउंड्री नहीं लिया। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पीई इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ बॉल्स ही मिस्ड बाय टोटल बॉल्स प्लेड। टोटल बॉल्स प्लेड इज इक्वल टू होगा 25/30। कैंसिल करेंगे 5/6। हमेशा याद रखना चाहिए जो प्रोबेबिलिटी आती है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है, हमेशा, ये याद रखना चाहिए। ठीक है, इस तरह से फिर देखते हैं अगर इसमें कुछ कमी होगी तो फिर उसको एक क्लास में और हम लोग करेंगे कोशिश कि उसको ठीक किया जाए। तब तक इसको देखिए और उसके बाद से चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।